औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो जैसा कि हमारे दिन का आगाज़ हो गया है, बल्कि रमज़ान शरीफ का महीना इस महीने तो एक किस्म का दिन का आगाज़ ही रहता है। तो हमारे दिन का आगाज़ अल्लाह पाक के कलाम से हो गया है। जैसा कि हमने नमाज़ तहज्जुद अदा कर ली है और इसके बाद हम अपने किचन में आएंगे तो सहरी की तैयारी करने लगे हैं। तो जैसा कि आपको पता है, हमारे घर मेहमान माशाल्लाह से आए हुए हैं। मेहमान तो अल्लाह की बरकत है, रिज़्क़ देने वाली वो ज़ात है। तो मेहमान जब घर पे आता हो तो उसकी ऐसी खिदमत करनी चाहिए जैसे अल्लाह ताला ने अपने बंदों से कहा है कि ए इंसान, तो मेहमानों की इज़्ज़त का, रिज़्क़ देने वाला मैं हूँ। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम हर किसी का ख्याल रखें। तो इसलिए हम अपने घर आए मेहमानों का अच्छे से ख्याल रखा करें। तो चलिए हम अपनी सहरी का इंतज़ाम करते हैं। कि मैंने चाय रख दी है, तो ये रोटियां बनाने लगी हूँ। तो जैसा कि आपको पता था कि रात मैंने भिंडी गोश्त बनाया था और ब्लैक चने बनाए थे। 2 दिन हो गए हैं मेरा व्लॉग नहीं अपलोड हो रहा क्योंकि मेरे नेट नहीं चल रहा। तो आप लोगों ने मेरी सारी वीडियो इकट्ठी ज़रूर देखनी है। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो ये रात हमने बर्तन देखे माशाल्लाह से सारे मेरी बेटी ने धोए थे। तो अभी वैसे ही पड़े हुए थे, लगाए नहीं थे, फिर थके हुए थे लेट के। तो चलिए आप लोग भी जल्दी जल्दी से उठिए, सहरी का इंतज़ाम कर ले। तो मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। तो जी हमारी प्यारी प्यारी बहनों, हमारी सहरी हो गई है। तो आप लोगों ने सहरी कर ली है। ये हमारी सारी भिंडियों में से बस ये थोड़ी सी भिंडियाँ बची हैं। तो थोड़ा सा ये सालन पड़ा हुआ है। हमारे ये बर्तन माशाल्लाह से धोने वाले हो गए। रात मेरी बेटी ने माशाल्लाह, जब मेहमान आए हों तो फिर ऐसे ही होता है। तो जितने भी लोग हों बर्तन तो होने ही हैं धोने वाले, चाहे एक हो चाहे 2 हों, बर्तन तो होने ही हैं। तो अब हमने सहरी कर ली है। तो अब हम पहले नमाज़ पढ़ेंगे, फिर मैं बाद में बर्तन किचन साफ़ करूँगी। इस टाइम नहीं, मैं फिर अपनी बेटी ने स्कूल जाना होता है, उसे नहीं मैं फिर कहती कि धो लो, मैंने खुद ही बाद में फिर धो लेने हैं बर्तन। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों के रमज़ान कैसा जा रहा है, शॉपिंग वगैरह ईद की जा रही है। तो यही दिन है बस माशाल्लाह, 18वां रोज़ा आज हो गया है, पता ही नहीं चला कि मेहमान कितनी जल्दी जाने की तैयारी कर रहा है। तो अल्लाह पाक आगे भी खैर आफियत से रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए हम सबको। तो चलिए आप लोग फिर नमाज फ़जर अदा करें। इसके बाद फिर जो जो काम अल्लाह पाक के नाम से शुरू करें, हर काम बिस्मिल्लाह करके शुरू किया करें। अल्लाह पाक हर काम में बरकत अता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों, क्या हाल है, कैसा गया आज का रोज़ा। जुमातुल मुबारक हो आप सब लोगों को मेरी तरफ से। आज जुमे का दिन है। इस जुमे के सदके अल्लाह पाक हमारे तमाम मुसलमानों की मुश्किल परेशानियाँ दूर करे। तो अब हम अपने किचन में आए हैं नमाज ज़ोहर अदा करके। तो जुमा के नमाज़ पढ़ के तो हम अफ्तारी की तरफ होंगे। सबसे बड़ा मसला है पकाने का, क्या बनाए क्या ना बनाए। तो आज मैंने बनाना है, मैंने काफ़ी दिनों से पालक लेके देखा, आपको पता था मैंने बॉयल करके रखी हुई थी, फ्रीज़ की हुई थी। तो ये बनानी है। तो मैंने ये मेरी आपकी बड़ी कह दी कि चने और माश की दाल थोड़ी सी बना लो, फिर सुबह को भी सैरी करनी होती है।
तो इस टाइम भी माशाल्लाह सबने रोज़ा अफ्तार करना होता है, तो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ बना लेते हैं। फिर ये मैंने पालक में आलू डालने थे, तो फिर मेरी अभी कहती कि थोड़ा सा गोश्त डाल दो, उन्होंने फिर थोड़ा सा मुझे ये बड़ा गोश्त मंगवा दिया। तो ये अब मैं इसमें थोड़ा सा डाल देना है पालक में। तो अब हम अपनी तैयारी करने लगे हैं, तो आप लोग भी जल्दी जल्दी से। ये देखिए मैंने ये चिप्स भी बना के रख ली है, और ये टिक्कियों के आलू भी बॉयल करने के लिए मैंने सारा कुछ रेडी करके रखा हुआ है। बस हमारा गैस आ गया है, तो अब हम रखने लगे हैं। तो जी देखो हमने पैन में अपना घी डाल लिया है। सबसे पहले मैं दाल बनाने लगी हूँ, तो ये मैंने घी रख दिया। इसमें खड़े मसाले, ये साबुत मसाले डालेंगे इसमें। जब ये थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तो इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। थोड़ा सा डालना है क्योंकि हमने दाल भी बॉयल करनी है, तो फिर उसमें भी डालना है। तो ये देखिए जी, एक तरफ मैंने आलू बॉयल करने के लिए रखे हुए हैं। ये देखिए मैंने छील के रखती हूँ आलूओं को, ताकि बाद में मुश्किल ना हो। छील के रखेंगे तो आसानी के साथ बॉयल हो जाएंगे। तो अब हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। जब ज़रा अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, फिर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे।
तो चलिए ये देखिए हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट अब भुनाई हो गई है इसकी। तो अब हम इसमें नमक, हल्दी डालेंगे, नमक तो हमने डाल दिया था। तो ये हमारी सुरख मिर्चें थोड़ी सी डालेंगे। तो ये हम दड़ा मिर्च डालेंगे, साबुत मिर्च जिसे कहते हैं। तो हम इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे अब। इसकी थोड़ी सी भुनाई करके हम इसमें हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे, बस हल्का सा लगाना। अब हम इसको अच्छी तरह से भुनेंगे। तो ये देखिए हमारे मसाला अब रेडी हो गया है। तो अब हम मसाले को उतार देंगे। तो ये देखिए इधर हमारे आलू बॉयल हो रहे हैं, हमारा प्याज भी तैयार हो गया है। तो ये हमारी दाल है जो हमने अच्छी तरह से धो ली है। तो अब हम इसको मैंने धो ली थी, तो इसको अब मैं बॉयल करने के लिए रखूँगी। ये देखिए इसमें पानी डाल देंगे ताकि हमारी दाल बॉयल हो जाए। तो चलिए ये अब हम अपना दूसरा सालन की तैयारी करते हैं। ये हमारा गोश्त है जिसे मैंने धो के रखा हुआ है। तो ये हमारा प्याज है जो हम इसमें शामिल कर देंगे। तो ये हमारी लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चें हैं, इसमें शामिल कर देंगे हम। तो ये देखिए ये हमारी दरा मिर्च है, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। तो ये हमारा नमक है, ये हमारी लाल मिर्च है। तो हम इसमें ज़ीरा और दालचीनी, बड़ी इलायची हम सारा कुछ शामिल कर देंगे इसी में। तो पानी शामिल करके हम इसे प्रेशर बंद करके लगाने लगे हैं। तो ये देखिए जी हमारी दाल का मसाला तो तैयार हो गया था। तो हमने दाल बॉयल करने रखी थी, हमारी दाल भी बॉयल हो गई है। तो अब हम इसमें बारीक बारीक सब्ज़ मिर्चें काट के डाल दी हैं मैंने। तो अब हम इसमें दाल शामिल कर देंगे। ये देखिए तो एक तरफ हमारा प्रेशर है लगा हुआ, गोश्त नहीं गला था, तो इसलिए मैंने अभी थोड़ा सा और लगा दिया। तो ये देखिए नाज़रीन हमारी दाल अब तैयार हो गई है। तो अब हमने ये देखिए धनिया काट के रखा हुआ है। अब हम इसमें मैंने सूखी मेथी डाल दी है और ये धनिया डाल दिया। ये हमारा एक तरफ गोश्त तैयार हो रहा है, पानी था अभी मैंने फिर अब इसे कढ़ाई में डाल दिया है। ये देखिए हमारी दाल हमने धनिया इसमें डाल दिया है। तो ये हमारे पकौड़े तैयार हो रहे हैं। इधर मेरी भांजी पकौड़े बना रही है, इसके हाथ के पकौड़े खाने वाले होते हैं, बहुत टेस्टी बनाती है ये पकौड़े। ये देखिए अभी तैयार हो जाएंगे फिर बाद में आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए अब हमारी दाल पक गई है, बिल्कुल तैयार हो गया। अब हमने इसका चूल्हा बंद कर दिया है। तो ये हमारा गोश्त भी हमने इसकी भुनाई कर ली है। अब हम इसमें से सारे ये पीस जो है ना, ये हम भून के इसे निकाल लेंगे। तो वैसे ही खा लेंगे इसे। तो बाद में हम उसमें ये मैंने आलू थोड़े से काट के रखे हैं, आलू डाल देंगे और हमारी पालक जो है वो डाल देंगे इसमें। हम इसमें से अब गोश्त निकालने लगे हैं। तो देखिए हमने इसमें से थोड़ा सा गोश्त निकाल दिया। तो मैंने इसमें दड़ा मिर्च थोड़ी सी शामिल कर दी है। तो ये हमारे आलू थे वो अब हम इसमें फ्राई करेंगे इसी तरह। तो ये देखिए अब हमारे आलू इसमें फ्राई हो रहे हैं। तो इसी में हम अब अपनी पालक शामिल कर देंगे जो मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई थी। ये देखिए
तब हम इसको अच्छी तरह से, अभी ये ठंडी है तो अभी आस्ता आस्ता खुल जाएगी। अब हम इसको अभी ऐसे ही रख देते हैं। तो जी ये देखिए मेरी प्यारी बहनों, अब हम टिक्कियों का सामान बना रहे हैं। ये हमने टिक्कियों का पेस्ट तैयार कर लिया है। तो ये मेरी बेटी अकेडमी गई थी, सिर्फ इसके टेस्ट हो रहे हैं तो 1 घंटा पढ़ के आ गई है। तो अब आके इसने टिक्कियाँ बनाने लगी है ये। तो ये देखिए हमारी पालक गोश्त भी तैयार हो गया है। तो ये हमने दाल फ्राई पैन में बनाई थी, तो अब मैंने निकाल लिया इसमें। तो मैं साथ साथ बर्तन भी धोए जा रही हूँ, ये देखें। तो चलिए ये देखिए हमारी अब चाट तैयार हो रही है, फ्रूट चाट। तो ये मेरी भांजी, बड़ी भांजी बना रही है। इसके हाथ की बहुत चाट टेस्टी होती है, जिसने खानी है वो जल्दी से आ जाए। देखिए आपने इसमें चाट मसाला, नींबू और नमक और हल्की हल्की मिर्चें। और अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। ये देखिए चीनी, ये अब हम हाथ के साथ ही मिक्स करेंगे, क्योंकि चम्मच के साथ सही मिक्स नहीं होती। तो ये देसी नुस्खे के साथ सही बनती है। हाथ धोए थे अच्छी तरह? यस। हमने नहीं तो खानी, हाथ धोए थे अच्छी तरह फिर खानी है। चल खा लो अपनी चाट। तो चलिए हमारी चाट तैयार हो गई। देखिए बर्तन भी हमारे धुल गए हैं। हमने सारा किचन अपना साफ कर लिया है। नीट एंड क्लियर हो गया है हमारा किचन। तो बस अब हमारी चिप्स फ्राई करने वाली रह गई है। और ये हमने टिक्कियाँ भी बना के रख ली हैं। तो ये फ्राई करनी है। और पकोड़े, अभी हमने पकौड़ा का सामान तैयार करके रख लिया है। तो ये बनाने हैं अभी हमने। तो अब चाट फ्रिज में रख देंगे। तो ये हमारे पकौड़े अब तैयार हो रहे हैं। ये देखिए हमारा बेसन, ये देखिए हमारे मेरी भांजी बना रही है। बड़ी भांजी ने चाट बनाई थी, ये पकौड़े बना रही है। देखिए जिसने भी इफ्तारी करनी है वो जल्दी जल्दी से आ जाए। बहुत टेस्टी बन रहे हैं पकौड़े। ये देखिए थोड़े से तो हमने निकाल लिए। ये देखिए बिल्कुल बाजार जैसी पकौड़ों की शेप है। तुमने भी हाथ धोए थे? धोए हैं, मेरा कान दुख रहा, लेकिन मैं फिर भी आपके पकौड़े बना रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपके हाथ के खाने थे इसलिए मैंने कहा तुम ही बनाओ। बेचारी के कान इतना शदीद दर्द कर रहा था, फिर भी बेचारी हमारे लिए पकोड़े बना रही है। तो इफ्तारी का टाइम हो गया है। आप लोग भी जल्दी जल्दी से इफ्तारी कर लें। ये हमारी इफ्तारी है। ये हमारे पकोड़े हैं, चिप्स है, चाट है। तो ये हमारा स्ट्रॉबेरी का जूस है। तो